मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव का पहला सर्वे हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसका संभाग वाइज किस संभाग में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ है शाहीन खान, विकासशील भारत के लिए। बिल्कुल सर, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, ऐसे में सभी पार्टियां कोशिश करेंगी कि उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा सीट आ सके। तो आपको सबसे पहले बताते हैं इंदौर संभाग का क्या कुछ रहने वाला है, कितनी वहां पर सीटें हैं और किस सर्वे के हमारे हिसाब से जो है किसको कितनी पार्टी मिल रही है। सर, एक एक पार्टी को हम पूरा संभाग वाइज सीटों का चुनावी सर्वे बताएंगे। ये सर्वे आगे चल के बदल भी सकते हैं, किस नेता की किस तरह की सभा होती है, कौन का दौरा ज्यादा होता है, कौन नेता किस पार्टी में आया राम गया राम करता है, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो समय समय पर हम चुनावी सर्वे करते रहेंगे। ये पहला चुनावी सर्वे है, ये मध्य प्रदेश का संभाग वाइज नक्शा है। अब हम चलते हैं पहले इंदौर का ये नक्शा है। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, जिनमें 37 सीटें हैं। जी, मुख्य तौर से जो है वहाँ पे जो अगर हम बात करें सर कौन से जिले आते हैं, तो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और धारादी ऐसी जगह हैं जो इस जो है संभाग के अंदर आते हैं। अगर टोटल सीट की बात करें सर 37 सीटें, जिसमें से 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी को जाने वाली है और बाकी की 13 सीट कांग्रेस के खाते में, बची 2 सीट जाती है अन्य। तो यहाँ पर जो एक तरीके से लीड कांग्रेस कर रही है। तो सबसे बड़ा संभाग है, बता दूं मैं आपको, 8 इसमें जिले आते हैं और करीब करीब 37 विधानसभा की सीटें आती हैं। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 आता रहा है मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जिले। 8 जिले की नहीं कह सकते, लेकिन इंदौर खासतौर पर नंबर 1 स्वच्छता में आया है और यहाँ पे कांग्रेस बढ़त दिखाई देती है। जी, दूसरे बात करें, नंबर 2 पे बात करते हैं, उज्जैन की बात करें। उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं और जिसमें 29 सीटें आती हैं। जी बिल्कुल, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम आदि ऐसी जगह हैं जो जिले के जो संभाग के अंदर आती है। और 29 सीट है सर, जिसमें से 14 सीट जा रही है भाजपा के खाते में और 13 सीट जा रही है कांग्रेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस पीछे और 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में। करीब आप देखेंगे जितने भी संभाग हैं यहाँ पर अन्य भी, वहां पे अन्य के बारे में बात करें, इसमें आम आदमी पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, बसपा भी है, सपा भी है और जो वहां की लोकल पार्टी है उनको भी अन्य के खाते में डालते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी 1 सीट के अंतर से पीछे है। बात करते हैं, अगला संभाग आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर के बारे में पता होगी, महाराज सिंधिया का बड़ा गढ़ रहा है पहले, किंतु यहाँ पे कुछ हलचलें चेंज हुई है, नेता इधर से उधर गए हैं और कांग्रेस के नेता, आपको पता होगी, इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन दूसरी लाइन के कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर आगे बढ़े हैं। तो ग्वालियर में 5 जिले आते हैं और यहाँ पर 21 सीटें हैं, बड़ा संभाग है ये। बिल्कुल, और मुख्य रूप से शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर ये यहाँ के जगह हैं और 21 सीट में से 8 सीट जा रही है सर भाजपा के खाते में और 13 सीट जा रही है कांग्रेस और अन्य जीरो पे। यहाँ पर कांग्रेस आगे है भाजपा से, अगर कंपेयर करते हैं तो 8 सीट पे भाजपा सिमट जाती है और 13 सीट जा जाती है। यहाँ ये बता दें, पिछली बार कांग्रेस के जीते हुए एमएलए इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, शायद उसी का प्रभाव दिखाई देता है कि यहाँ पे कांग्रेस दोबारा से पुनर्जीवित हो रही है। जी, चंबल संभाग की बात करेंगे। अगला जो वो आता है संभाग है चंबल संभाग है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं और 13 सीटें आती हैं। और ये पता होगी आपको, शायद डाकुओं की बड़ी शरण स्थली रही है। वो डाकू नहीं कहते, डाकू तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हम तो यहाँ पे बागी हैं, तो बागियों की शरण स्थली रही है। इसके बारे में बिल्कुल, मुख्य रूप से श्योपुर, मुरैना, भिंड आदि ऐसी जगह आती है और 13 सीट इस जिले में सर आती हैं, जिसमें से 5 सीट जाती है भाजपा को हमारे सर्वे के हिसाब से और 7 जाती हैं कांग्रेस को और 1 जाती है अन्य के खाते में। तो सर हम लगातार जो एक पूरा ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे, अन्य 1-2 सीट लेकर के काफी यहाँ पर नुकसान दोनों पार्टियों को दे रही है। जी, चंबल संभाग के बाद में अगर बात करेंगे तो बात आती है जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग भी बड़ा संभाग है और इसमें 8 जिले आते हैं और 38 सीटें आती हैं। कहीं मतलब इंदौर से भी बड़ा संभाग है ये, 38 सीटें लेकर के। और यहाँ पर आपको पता होगी कि जो जबलपुर है बहुत पुराना और यहाँ का मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी जबलपुर में है, तो कई महत्वपूर्ण स्थान जबलपुर में मायने रखते हैं। इसके बारे में बिल्कुल, कटनी, नरसिंहपुर, शिवानी जैसी जगह इसी संभाग में आती है। और अगर सीटों की बात करें तो 38 सीटें, यानी कि इंदौर के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर डेटा की बात करें, सीटों का जो नंबर है वो यहाँ पर ज्यादा आ जाता है। 38 में से 11 सीट जाती है भाजपा के खाते में और 25 यहाँ पर जाती है कांग्रेस को। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा नंबर्स कांग्रेस को जा रहे हैं और 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में। तो कांग्रेस यहाँ बहुत कांग्रेस मजबूत स्थिति बनाई हुई है अपनी।
कटनी, नरसिंहपुर, सिवानी इत्यादि 8 जिले आते हैं जबलपुर में। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कई नेता बीजेपी कांग्रेस में आए हैं, इसका भी प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। अगली बात करते हैं तो नर्मदापुरम, नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश को बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा के बाद अगर पवित्र नदी है तो नर्मदा को ही माना जाता है, और जो मध्य प्रदेश को बहुत ही धार्मिक और आर्थिक रूप से मान्यता प्राप्त है। जी, मुख्य तौर से जो जगह इसके अंदर आती है सर, हरदा, बैतूल, और ये पहले आपको बता दूं भोपाल का हिस्सा हुआ करते थे, अब इसमें नर्मदापुर में आ गया। और सीटों की अगर बात करते हैं तो 11 सीट इसके अंदर, जिसमें से 11 सीटों में से 5-5 दोनों भाजपा और कांग्रेस को जाती है और एक जा रही है यहाँ पर अन्य के खाते में, तो दोनों यहाँ पर बराबर की टक्कर में है। देखिए अन्य कहीं ना कहीं मतलब हर जगह अपने अपना वजूद बनाए हुए हैं। वैसे तीसरी पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है, जैसे कि मैंने राजस्थान में बताया था कि हनुमान बेनीवाल तीसरी पार्टी के रूप में पैदा हो गए, उभर गए और काफी अपना इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो तीसरी मोर्चा बन सके या तीसरी पार्टी बन के उभर सके। लेकिन फिर भी अन्य जो छोटे छोटे दल है वो अपना कहीं ना कहीं खाता खोलते हुए दिखाई देते हैं। तो नर्मदापुरम में 3 जिले हैं मुख्य तौर पर, हरदा, बैतूल इत्यादि, और 11 में से 5-5 दोनों मेजर पार्टियां लेती दिखाई देती है। नर्मदापुरम के बाद हम बात करेंगे हम भोपाल डिवीजन। भोपाल के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, भोपाल राजधानी है और भोपाल में ज्यादातर लोकसभा की बात करें खासतौर पर तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है लोकसभा में, और किंतु विधानसभा में इसमें बात करेंगे 5 जिले आते हैं और 25 सीटें आती हैं। तो 25 सीटें किस प्रकार किस पार्टी को जाने वाली हैं? बिल्कुल 25 में से अगर बात करें, जैसे आपने कहा गढ़ माना जाता है, तो सीधा सीधा उसका असर दिख रहा है। 15 सीटें जा रही हैं भाजपा के खाते में और 10 सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में, और अन्य यहाँ पर से 0 है। तो यानी तब का एकदम दबदबा दिख रहा है यहाँ पे कि भाजपा बहुत आगे है। जी, कैपिटल भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पे बताया था हमें ज्यादातर लोकसभा में खासतौर पर बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, और विधानसभा में भी इसे 25 सीटों में से आपने देखा कि 15 बीजेपी ले जाती हुई दिखाई देती है। भोपाल राजधानी के साथ साथ में बात करेंगे रीवा की। रीवा बहुत बड़ा संभाग है, और रीवा के बारे में बता दूं यहाँ पर ये ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। रीवा पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का जो गढ़ है वो रीवा है, और रीवा के पास में बहुत सिंगरौली जो जिला आता है, सिंगरौली के बारे में आप बताएंगी, तो वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर है। उसकी कुछ कमियां भी है, किंतु सिंगरौली बहुत ही इंडस्ट्रियल और अच्छी ग्रोथ के लिए, और कहे कि मतलब आर्थिक राजधानी जैसे इंदौर है ना, इंदौर के बाद अगर मध्य प्रदेश की कोई बात आती है सिंगरौली की आती है। 4 जिले आते हैं, 22 विधानसभा सीटें हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया सिंगरौली, सतना, सीधी, ये तमाम जो जगह इसके अंदर आती है, और 22 सीटों में से 17 सीटें यहाँ भाजपा को जा रही है और सिर्फ कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो यहाँ पर भी फायदा भाजपा को मिल रहा है। तो दोनों तरफ आप देख सके पकड़ बनाए हुए हैं भोपाल के अंदर और रीवा के अंदर। इससे ये लगता है कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है यहाँ पे, इसका ब्राह्मण जो है ज्यादातर बीजेपी के साथ है। जातीय समीकरण जो देखे जाए वो पूरा हम अलग से लेखा जोखा बनाएंगे कि किस पार्टी में कौन सी जाति के वोट ज्यादा जाने वाले हैं। लेकिन रीवा की बात करें, जैसे बताया करीब 50% ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक यहाँ पे 50 से ऊपर है इस संभाग में, किंतु बीजेपी यहाँ बढ़त बनाए हुए है। तो ये सीधी सी बात है कि दोनों 17 सीटें, मतलब कहाँ 17 और कहाँ 4। भोपाल के बाद बात करेंगे हम शहडोल की। शहडोल डिवीजन की बात करते हैं। शहडोल में 3 जिले आते हैं और यहाँ पे 8 विधानसभा सीटें हैं, और ये छोटा क्षेत्र है, संभाग है। जी बिल्कुल, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल इस जो शहडोल के अंदर ही आते हैं, और 8 सीटों में से सर 4-4 दोनों के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में 0। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं और अन्य के खाते में 0। तो शहडोल क्षेत्र एक और बता दें आपको, सागर है। ये सागर के बारे में बता दूं, यहाँ पहला जो शायद मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में पहला जो पायलट ट्रेनिंग के लिए होता है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट यहीं पर है, और यहाँ से बहुत सारे लेखक बड़े अच्छे लिखले हैं। और आशुतोष राणा के बारे में बात करते हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन सागर कभी आपको शायद पता नहीं हो, सागर भोपाल की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन सड़क बड़ी बेकार थी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उमा भारती ने चैलेंज किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरा भी किया था। तो काफी महत्वपूर्ण स्थान है सागर। यहाँ 6 क्षेत्र आते हैं, जिले आते हैं, और उसमें 26 विधानसभा सीटें जो मायने रखती है अपने आप में। जी कुछ 6 जिलों में से जो मुख्य तौर से छतरपुर, दमोह और पन्ना, और छतरपुर के बारे में आप सभी जानते होंगे, इन दिनों एक बाबा बड़े फेमस है वहां से, बागेश्वर बाबा बहुत फेमस है, बागेश्वर बाबा। तो वहीं से आते हैं, और यहाँ पर बात करते हैं सीटों की। 26 सीटें हैं, 26 सीटों में से दोनों यहाँ पर 12-12 लेकर के जा रही है। और अगर अन्य की बात करते हैं तो 2 सीटें उनके खाते में जा रहे हैं। तो देखिए ट्रेंड देखिए, 3 ऐसी जगह है जहाँ पर 3 जगह पे दोनों पार्टी एक दूसरे को टक्कर दे रही है। और कुछ सीटें हैं बीजेपी आगे, कुछ क्षेत्र से कांग्रेस आगे है।
अगर इसे टोटल की बात करते हैं जी। तो टोटल सीटें जो है 230 के जो है तकरीबन सीटें हैं। नहीं, 230 सीटें विधानसभा की, 230 टोटल सीटें विधानसभा की 230 है, जिसमें से बीजेपी ले जाती दिखाई देती है 101 के करीब 101। और कांग्रेस 170, यानी बहुमत से थोड़ा सा आगे ही है कुल मिलाकर के। और अन्य की बात करें तो 12। अब बात करेंगे, देखिए कई फैक्टर काम करते हैं इसमें। जो अन्य की 12 सीटें है ना, इसमें से छोटी पार्टियों के साथ कोई पार्टी अलायंस करती है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। कोई भी छोटी पार्टी कांग्रेस से मिलती है, बीजेपी से मिलती है, या कोई बीजेपी का बड़ा नेता कांग्रेस में जाता है, या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाता है, इसका भी असर आगे जाके हमें दिखाई दे सकता है। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 101 117, तो जी। यानी किसी भी और जो है 15-16 सीटों का अंतर ये आगे पीछे हो सकता है, कई बार भी आगे पीछे बढ़ेगा ये, क्योंकि छोटी पार्टियां है वो पैक्ट करेंगी। हर पार्टी चाहिए कि जिसके पास वोट बैंक है या 4 सीट ले जाने वाला दिखाई देता है उसे अपने साथ में मिला ले। ये आगे होने वाला है। तो बात करेंगे 5 करोड़ 40 लाख मतदाता है करीब करीब, उसमें से वोट कास्ट होता है 3 करोड़ के आसपास, यानी कि 50% से ज्यादा मतदान रहता है। और अच्छी बात हम चाहेंगे कि 80% से ऊपर 90% के मतदान हो, तो मतदान की परंपरा है वो टूटनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, यही लोकतंत्र का अच्छा रहेगा। और सर अगला नंबर आता है 20 लाख युवा वोटर है, और ये वही आंकड़ा होता है, वही वोटर्स होते हैं जो बाजी पूरी तरीके से पलट देते हैं। ये सर हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखा था। तो युवा वोटर्स जो होते हैं वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो पता ही नहीं होता किस और वो लोग चले जाएंगे। तो जो पहली बार वोट डालते हैं, जो 20 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे और युवा है और एकदम उन्हें जोश होता है उनको, वो ही कहीं का भी रुख मोड़ सकते हैं, किसी पार्टी को सत्ता में बिठा सकते हैं, किसी पार्टी को सत्ता से दूर कर सकते हैं। तो इनके ऊपर दारोमदार रहने वाला है जो 20 लाख नए युवा वोटर हैं। और बात करते हैं एसटी सीटों की, तो 47 सीट रिजर्व है, 21.1%। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सबसे ज्यादा ध्यान होगा आदिवासी और जो एसटी बात करते हैं उन्हीं की बात करते हैं, और सब दोनों पार्टियां उन पर जोर आजमाइश लगाए हुए हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादातर अपने खाते में एससी वोटों को ले सकती है। 21% बहुत बड़ा आंकड़ा है और 47 सीटें इनके लिए रिजर्व भी हैं। बिल्कुल सर, और एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है सर महिलाओं का, उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक तरीके से वोट जो है इस तरह से डालते हैं कि जीत और हार जो है काफी तौर पे इन पे निर्भर होती है। तो 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ 60 लाख के करीब महिला वोटर मध्य प्रदेश में है, और काफी सर असर इन पे रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे, सिलेंडर की बात आएगी तो महंगाई हुई, सिलेंडर हुआ, ये ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को काफी प्रभाव डालते हैं, और वोट उसी हिसाब से महिलाएं करती हैं। और अगर पूरा देखते हैं तो कांग्रेस लीड कर रही है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन अभी ये कहना पूरी तरीके से जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव आते आते बहुत कुछ बदला जाएगा। नेताओं के दौरे होंगे और नेताओं की पार्टी बदलने का दौर चलेगा। तो बने रहिए विकासशील भारत के साथ। अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे, मध्य प्रदेश की जो जातिगत आंकड़े हैं, समाज वाइज आंकड़े हैं, उन सबके ऊपर बनाएंगे। कौन सा समाज किस पार्टी के साथ जुड़ सकता है, तो कितनी वोट बैंक उनकी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तब तक बने रहिए विकासशील बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।